मैं आपका दोस्त रामर्तन और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रामर्तन शर्मा नॉलेज टीवी पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं यजुर्वेद के बारे में और स्पेशली यजुर्वेद के दो पार्टों के डिवाइड होने के बारे में। हम जानते हैं कि वेद चार होते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि यजुर्वेद किस प्रकार शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद इन दो पार्टों में डिवाइड हो गया। इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो आज मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले वेद व्यास जी, जिन्होंने 18 पुराणों की रचना की है, उन्होंने सबसे पहले यजुर्वेद को पढ़ा और यजुर्वेद को पढ़ने के बाद उन्होंने अपने शिष्य वैशंपायन को यजुर्वेद का ज्ञान दिया। उसके बाद वैशंपायन ने अपने शिष्य याज्ञवल्क्य को यजुर्वेद पढ़ाए, लेकिन वैशंपायन जो याज्ञवल्क्य के गुरु थे, वो किसी कारण याज्ञवल्क्य से रुष्ट यानी नाराज हो गए और नाराज होकर उन्होंने कहा, देहि में मद अधीतम वेदम, यानी जो तुमने मेरे से वेद का ज्ञान लिया है उसे मुझे वापस कर दो। तो दोस्तों, प्राचीन काल में ऐसा माना जाता था कि यदि हम चाहें तो जिससे पढ़ा हुआ जो ज्ञान है उसे हम वापस कर सकते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए याज्ञवल्क्य ने सोचा कि मेरे गुरु वैशंपायन का अपमान न हो और उनकी आज्ञा का उल्लंघन न हो, इसलिए उन्होंने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए अपने पढ़े हुए ज्ञान को उन्हें वापस लौटाने का निश्चय किया। ऐसा निश्चय करके उन्होंने जो ज्ञान लिया था, जो वेदों का उन्होंने अध्ययन किया था, उसका वमन कर दिया। वमन यानी उसकी उल्टी कर दी। उल्टी करने के बाद क्या हुआ कि वैशंपायन के जो अन्य शिष्य थे, याज्ञवल्क्य के अलावा जो उसके साथ पढ़ते थे, उन्होंने तित्तिर रूप, तित्तिर जिसको राजस्थानी भाषा में तित्तर भी कहते हैं, तित्तर का रूप धारण करके याज्ञवल्क्य के द्वारा जो की गई उल्टी थी उसको जाकर उन्होंने पी लिया। उस उल्टी को पीने के बाद जो याज्ञवल्क्य के अन्य शिष्य थे, उन्हें वो यजुर्वेद का ज्ञान प्राप्त हो गया। उसके बाद जो याज्ञवल्क्य थे वो पूर्णतः ज्ञान से रहित हो गए, क्योंकि उन्होंने जो ज्ञान लिया था उसका उन्होंने वमन कर दिया था। उसके बाद याज्ञवल्क्य ने सोचा कि मैं पुनः अपने वेदों को कैसे प्राप्त कर सकूंगा, पुनः ज्ञान को कैसे प्राप्त कर सकूंगा। इसलिए ज्ञान को पुनः प्राप्त करने के लिए उन्होंने सूर्य देव की आराधना प्रारंभ कर दी। सूर्य देव की आराधना करने के बाद कुछ समय पश्चात सूर्य देव प्रसन्न हुए और याज्ञवल्क्य के समक्ष प्रकट हुए और याज्ञवल्क्य ने कहा, हे महाराज, आप मुझे जो वेद हैं उनका ज्ञान प्रदान करें। ऐसा सुनकर सूर्य भगवान ने हाय हाय कहते हैं घोड़े को, घोड़े का रूप धारण करके और उसे याज्ञवल्क्य को वेदों का ज्ञान प्रदान किया। अब ये वेदों का ज्ञान प्रदान करने में सूर्य ने घोड़े का रूप लिया था, इसलिए जो शुक्ल यजुर्वेद है उसको वाजसनेयी संहिता कहते हैं। वाजी संस्कृत में घोड़े को कहते हैं। इस प्रकार यजुर्वेद के दो पार्ट सामने आते हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद वह वेद है जो वेद याज्ञवल्क्य ने सूर्य से प्राप्त किया था और कृष्ण यजुर्वेद वह वेद है जो याज्ञवल्क्य ने वैशंपायन से प्राप्त किया था, लेकिन अपने गुरु की आज्ञा के कारण उसका वमन कर दिया और वमन करने के बाद याज्ञवल्क्य के अन्य वैशंपायन के अन्य शिष्यों ने उसे तित्तिर रूप धारण करके प्राप्त कर लिया। वह वेद कृष्ण यजुर्वेद हुआ। इस प्रकार वेद यजुर्वेद है वो दो पार्टों में बट गया, एक शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इसी प्रकार इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर करें। थैंक यू।
बहुत बहुत धन्यवाद।